Ladies and gentlemen, welcome to our channel. Today we are talking about Black Panther Wakanda Forever. मूवी की शुरुआत होती है शूरी से, जो अपनी जानदार कोशिश कर रही है अपने भाई को बचाने के लिए। मूवी में एक्चुअली देखने वाली बात यह है कि टिचाला को हमें बताया नहीं गया कि किस चीज़ की बीमारी थी और वो किस वजह से वो मरने वाले हालत में था। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि टिचाला की मौत हो चुकी है और इसके बाद बताया जाता है कि 1 साल गुजर चुका है। शूरी अपने लैब में काम कर रही है अपने नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। फिर वहाँ पे शूरी की माँ, जो कि वकांडा की रानी है अभी, वो आती है और कहती है कि कब तक इसी में डूबी रहोगी, निकलो यहाँ से। अपने भाई का दुख तुम्हें कब तक सताता रहेगा, थोड़े बाहर निकलो, थोड़ा बाहर घूमो, अपनी दुनिया देखो, तुम्हें पता लगेगा। फिर वो ऐसे कह के शूरी को बाहर लेके जाती है और निकलने के टाइम पे वहीं पे कह देती है कि शूरी तुम आने के टाइम अपना बीड़ वहीं पे रख के आना, जिससे उनका लोकेशन और सब कुछ ट्रैक हो सकता है। हलचल होते हैं। फिर जैसे ही उस हलचल को देख के शूरी और उसकी माँ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है झील से, जिसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। फिर वो आके कहता है कि उसका नाम नामोर है और वो कहता है कि अमेरिकन ओशन के अंदर वाइब्रेनियम की खोज कर रहे हैं और वहाँ पे एक मशीन आई हुई है जो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर सकती है। तो नामोर कहता है कि मुझे बस वो मशीन बनाने वाले दे दो, मैं वकांडा को उसके हाल पे छोड़ दूंगा, वरना मैं वकांडा को बर्बाद करके यूएस पे मारने में। फिर शूरी की माँ कहती है कि नहीं, हम किसी इंसान के जान लेने में मदद नहीं कर सकते। हम ढूंढ सकते हैं वो कौन है और उसे रोक सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे उसको मारने में। फिर नामोर कहता है कि मुझे वो सब पता नहीं है, मुझे बस इतना पता चलना चाहिए कि वो कौन था जिसने वाइब्रेनियम खोजने वाली मशीन बनाई है। रानी वकांडा में वापस आती है और वकांडा के मिनिस्टर से बातचीत करती है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं जो आदमी तुम बता रही हो वो बहुत पावरफुल लगता है, हम उसका खिलाफ नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ नहीं जाते। है कि मैं जाती हूँ और जाके उसको ढूंढती हूँ और उस ज़रूरत पड़ने पे मैं उसकी रक्षा भी करूँगी। फिर महारानी कहते हैं कि ठीक है, आप तुम अकेले जाओ। तो कोई कहती है कि नहीं, मैं साथ में शूरी को भी लेके जाती हूँ, वरना वो यहीं पे लैब में ही काम करते करते पागल हो जाएगी, उसको थोड़ा बाहर घूमने दो, उसको थोड़ा बाहर लोगों से मिलने दो, फिर तभी वो अपने भाई के दर्द से बाहर निकल सकती है। तो महारानी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस मुश्किल घड़ी में मैं उसको बाहर नहीं भेज सकती। तो कोई कहती है कि नहीं, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उसकी गारंटी लेती हूँ, मैं शूरी की रक्षा करूँगी। फिर महारानी मान लेती है शूरी को ओकोई के साथ भेजने के लिए। फिर ओकोई और शूरी फिर महारानी से परमिशन लेके ओकोई और शूरी दोनों निकलते हैं यूएस के लिए। फिर यूएस जाके शूरी पहले कांटेक्ट करती है रॉस से, अपने बीड्स के ज़रिए से रॉस को कांटेक्ट करती है जो मॉर्निंग वॉक पे निकला होता है। फिर उससे शूरी पता लगाती है कि किसने वाइब्रेनियम खोजने वाली मशीन का पता लगाया है। शूरी और ओकोई को वाइब्रेनियम खोजने वाली मशीन का आविष्कार करने वाली बच्ची का पता बताता है, जिसका नाम है रीरी विलियम्स। और शूरी अमेरिकन यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और रीरी विलियम्स से मिलते हैं और उससे पहले पूछताछ की जाती है कि उसने इस मशीन को किसके लिए बनाया था। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैंने इसको किसी एजेंसी के लिए नहीं बनाया था, मैंने ये सिर्फ अपने प्रोफेसर से चैलेंज जीतने के लिए बनाया था। इसको बताते हैं कि उसकी जो मशीन की खोज थी वो बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही है और यूएस उसकी मदद से वाइब्रेनियम खोज रहा है, जिसकी वजह से अंडर वाटर रहने वाले कुछ लोगों को, जिनका जीने का मेन जरिया ही वाइब्रेनियम है, नॉर्मल जिंदगी में खेद आ रही है, इसलिए अभी वो रीरी विलियम्स को ढूंढ के जान से मारना चाहते हैं। अगर रीरी विलियम्स को जिंदा रहना है तो उसको उस मशीन का मॉडल लेके वकांडा आना पड़ेगा। अपने गैरेज में लेके जाती है जहाँ पे वो उसके पास उस मशीन का मॉडल रहता है और एक उनके रीरी विलियम्स के पिता की एक बहुत पुरानी कार रहती है। फिर इतने में वहाँ पे यूएस आर्मी का हमला हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि रीरी विलियम्स पे वकांडा वालों ने रीरी विलियम्स को कांटेक्ट किया है। गैरेज पे यूएस की सेना का हमला हो जाता है। ओकोई और शूरी को रीरी विलियम्स ओकोई और शूरी को बताती है कि उसके पास एक कार है जिसमें 2 लोग जा सकते हैं और उसके पास एक 2 व्हीलर है जिसमें वो आएगी। इस पे शूरी कहती है कि नहीं, ओकोई 2 व्हीलर में जाए, ओकोई कार में जाएगी और मैं बाइक चला के आऊँगी। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक आयरन मैन का सूट है जिसको आयरन हार्ट कहते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से भागते हैं और एक बहुत ही बढ़िया पुलिस चेस के बाद जब वो लोग ब्रिज पे आते हैं तो वहाँ पे नामोर की सेना हमला कर देती है। नामोर की सेना रीरी विलियम्स को मारने के लिए जाती है, तो शूरी कहती है कि उसको मत मारो, मुझे अपने साथ लेके जाओ, मुझे एक बार नामोर से बात करनी है। फिर वो लोग शूरी और रीरी विलियम्स को अपने साथ लेके फिर शूरी और रीरी विलियम्स को अंडर वाटर लेके जाने के बाद नामोर की सेना उन्हें खाने को देती है और शूरी को शहजादी के कपड़े देती है ताकि वो शहजादी की तरह रहे वहाँ पे भी।
फिर कपड़े बदलने के बाद शूरी को बुलावा आता है। शूरी नामोर से मिलने जाती है और फिर वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के दिल के हाल बातचीत करते हैं और बताते हैं कि नामोर को क्यों रीरी विलियम को मारना पड़ेगा और शूरी को क्यों रीरी विलियम्स को बचाना पड़ेगा, दोनों का प्रॉब्लम क्या है और उन दोनों को उस चीज़ से कैसे निपटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी उल्टी पड़ जाती है जब नामोर कहता है कि अगर तुम लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं वकांडा को, राजमाता पे जो ओकोई से बात करती रहती है कि ओकोई से कहती है कि कहाँ गई मेरी बेटी, तुम उसे कहाँ छोड़ के आई हो। तो ओकोई कहती है कि मैंने अपनी बहुत कोशिश की उसको बचाने की, मुझे पता नहीं वो लोग नामोर की सेना उसको पानी में उठा के लेके। फिर रानी ओकोई से कहती है तुम अभी राजमहल की सेवा करने लायक नहीं हो, तुम अपने हथियार समर्पित करके राजमहल से निकल जाओ। ओकोई राजमाता से कहती है कि मुझे कुछ कहने की परमिशन दी जाए। फिर राजमाता कहती है कि हाँ कहो। फिर इसके बाद ओकोई कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है वकांडा के लिए, यहाँ तक कि मैंने अपना पति तक खो दिया वकांडा के लिए। इस पर महारानी कहती है कि तुमने सिर्फ अपना पति खोया है। खोया मतलब इस तरह नहीं कि वो मरा नहीं है, वो अभी इस जगह पे है जहाँ पे जब चाहे ये जाके मिल सकती है। लेकिन मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पति खोया है और अभी अपनी बेटी। फिर हमें बताया जाता है कि राजमाता नकिया के पास जाती है मदद मांगने के लिए और नकिया वकांडा को 5 साल पहले ही छोड़ के दूसरी जगह पे आके एक एनजीओ चला रही होती है। फिर राजमाता कहती है कि मुझे शूरी को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर नकिया कहती है कि मैं आपकी मदद अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ज़रूरत यहाँ पे बहुत है। फिर राजमाता कहती है कि नहीं, शूरी की जान अभी खतरे में है, हम वकांडा को तुम्हारी ज़रूरत है और ये मत भूलो कि तुम भी एक वकांडन हो। फिर राजमाता वापस वकांडा आ जाती है और नकिया निकल पड़ती है शूरी की तलाश में। और फिर हमें बताया जाता है शूरी को अपने राज्य का दर्शन कराता है, अपने राज्य घुमाता है और दिखाता है कि और उसको किसी दूसरे बाहर से व्यक्ति। और इसके बाद शूरी पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए और समंदर के इतने अंदर वाइब्रेनियम कैसे है, क्योंकि जितना हम लोगों को पता है वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में मिलता है, पानी के इतने दरमियान कैसे मिलता है। फिर नामोर शूरी को अपने पिछली कहानी फिर नामोर शूरी को अपने अतीत के बारे में बताता है कि वो लोग कैसे पहले ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। फिर वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि पानी के अंदर एक फूल है जिससे इस चीज़ का इलाज हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। फिर वो लोग उस फूल को लेके आके जब दवा बना के पीते हैं तो बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं। जब वो जागते हैं तो उन्हें ज़मीन पे हवा लेने में तकलीफ होती है। फिर वो लोग दौड़ के पानी में जाते हैं जहाँ पे उनको नॉर्मल रहता है और ऑक्सीजन लेने में मदद होती है। और इसके बाद से नामोर के माता कि जब उसकी माँ को दवाई दी गई थी उस टाइम पे नामोर अपनी माँ के पेट में था, जो ज़मीन और पानी के दरमियान में पैदा होता है, राइट। हाँ, और उसी दवा की वजह से नामोर को अपनी शक्तियाँ मिलती है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है बिना पानी वाला मास्क लगाए। फिर वापस आने के बाद नामोर शूरी को एक ब्रेसलेट देता है, देने के टाइम पे बताता है कि ये ब्रेसलेट उसकी माँ का था, राइट। नामोर के जाने के बाद वहाँ पे नकिया आती है। शूरी नामोर वकांडा के लिए निकलता है और वहाँ पे नकिया आती है शूरी और रीरी विलियम्स को बचाने के लिए। नकिया, राइट, हाँ, नकिया आती है शूरी और रीरी विलियम्स को बचाने के लिए। जब नकिया शूरी और रीरी विलियम्स को बचाती है उस टाइम पे नामोर की सेना की एक योद्धा पे गोली चल जाती है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया है कि शूरी एक शहजादी होने के बावजूद उसका दिल कितना नर्म होता है। शूरी निकलने के टाइम पर भी कहती है कि नकिया से कहती है कि अपने बीड्स दो, मैं इसको बचा सकती हूँ। नकिया कहती है अगर तुम यहाँ पे रुकोगी तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए वो नकिया शूरी और रीरी विलियम्स को लेके वापस वकांडा के लिए निकलती है। जब नामोर वापस आता है तो देखता है कि अपनी एक योद्धा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी है, उस पर एक गोली चल चुकी है। तब नामोर को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और फिर नामोर अपनी सेना को लेके वकांडा पर हमला कर देता है। लेकिन वकांडा इस युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं रहता है। वकांडा अपनी शहजादी के वापस आने का जश्न मना रहा होता है जब हमला होता है, जब नामोर से हमला होता है। और वकांडा इस अचानक हमले को समझ नहीं पाता है। इतने में नामोर पानी से बाहर निकलता है और अपने पानी वाले बीट्स जो रहते हैं उससे हमला कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शूरी अपना फाइटर जेट लेकर लोगों को पानी में जो डूब रहे हैं उनको बचा रही होती है और और एक तरफ जबारी ट्राइब जो इम्बा को संभालता है वो भी डूब रहे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। इतने में नामोर राजमहल पे हमला कर देता है
जहाँ पे रीरी विलियम्स और राजमाता दोनों रहती है। और जब नामोर राजमहल पे हमला करता है, उसका मकसद होता है रीरी विलियम्स को मारना, लेकिन राजमाता अपने प्राण त्याग करते हुए रीरी विलियम्स को बचा लेती है। और जब जाते वक्त नामोर और सूर्य आमने सामने आते हैं तो नामोर कहता है कि तुम्हारे पास 7 दिन है, जिसको शोक मनाना है शोक मना ले, जिसको दफनाना है दफना लो, 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और उस लड़की को लेके जाऊँगा। नामोर के हमला करने के बाद जब राजमाता मर जाती है, राजमाता का देहांत हो जाता है, फिर वकांडा जंग की तैयारी में जुट जाता है। जंग की तैयारी करने के टाइम पे जब आयरन हार्ट और शूरी ये इस चर्चा में रहते हैं कि हम नामोर को कैसे हरा सकते हैं, उस टाइम पे आयरन हार्ट कहती है कि उसको ताकत पानी से मिलती है। अगर हम एक जगह बनाए जिसको ह्यूमिडाइज कर सकें तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। इस बात पे शूरी कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, हम इसी को करेंगे। फिर शूरी अपने ये आई से कहती है कि अपने जेट में एक ऐसी जगह बनाओ जिसको जो जगह डिह्यूमिडाइज कर सके। ये कहकर शूरी वापस जाती है अपना, तो शूरी जाती है अपने लैब में फ्लावर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। इस बार उसके पास वो फ्लावर ऑफ लाइफ बनाने के लिए नामोर का दिया हुआ उसकी माँ का एक ब्रेसलेट रहता है, जिसको यूज़ करके शूरी अपने भाई का डीएनए का इस्तेमाल करके वो फूल बनाने में कामयाब हो जाती है। और फिर जब फूल बनाने के कामयाब होने के बाद वो नकिया और फूल बना के कामयाब होने के बाद शूरी नकिया और आयरन हार्ट के अंतर बनने के बाद शूरी जाती है जबारी ट्राइब्स से मदद मांगने के लिए, ताकि वो वकांडन ट्राइब्स और जबारी ट्राइब्स दोनों मिलकर नामोर पर हमला कर सके। फिर जैसे ही जबारी ट्राइब हमला करने के लिए साथ देने का वादा करती है, शूरी अपने लैब में जाकर एक ऐसा चेंबर बनाती है जिससे कि नामोर को वो डिह्यूमिडाइज कर सके और उसकी शक्ति कम कर सके। फिर वहीं पे आयरन हार्ट अपने लिए एक में बनाए हुए मशीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नामोर तक एक मैसेज पहुंचा सके कि वहाँ पर अमेरिकन फिर से खुदाई कर रहे हैं। नामोर बिना किसी बैकअप के वहाँ पे आता है हमला करने के लिए और अमेरिकन को रोकने के लिए। जब नामोर वहाँ पे आता है तो वकांडन्स उस पर हमला कर देते हैं और इसी के बाद नामोर अपनी सेना को एक मैसेज भिजवाता है कि उसको बैकअप चाहिए। इसी जंग के दरमियान शूरी आती है अपने फाइटर जेट में, नामोर को उठा के लेके जाती है, क्योंकि उसके फाइटर जेट में एक डिह्यूमिडाइजेबल कैबिन रहता है, कम पड़ रही है उस कैबिन में, तो उस कैबिन को तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद दोनों ही ज़मीन पर आके पड़ते हैं और नामोर वापस जाना चाहता है पानी में ताकि उसकी ताकत वापस आ सके, लेकिन शूरी उसको पानी में जाने से रोकती है। और इन दोनों के जंग के बीच में जब शूरी को एक भाले से नामोर हमला कर देता है तो वो भाला शूरी के आर पार निकल जाता है। फिर शूरी नामोर को रोकने के लिए आंख बंद करती है और फिर वो अपने और किलमोंगर के बीच में हुए बातचीत को याद करती है, जिसमें किलमोंगर कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत नरम दिल था, तुम नरम दिल बनना चाहोगी या फिर बदला लेना चाहोगी। तो शूरी कहती है कि मुझे बदला लेना है, मुझे अपने भाई की तरह नरम दिल नहीं बनना है। इस जंग के दरमियान नामोर के पैरों के पर काट देती है, जिससे नामोर उड़कर वापस पानी में उतनी आसानी से नहीं जा सकता है। फिर शूरी अपने अंदर जो भाला घुसा हुआ होता है उसको तोड़कर नामोर पर हमला करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम मरना चाहोगे या फिर अपनी हार मानकर अपनी जनता के साथ रहना चाहोगे। तब नामोर अपनी हार मानकर अपनी जनता की सेवा करना और उनकी सुरक्षा करना ही बेहतर मानता है, इसलिए वो अपनी हार मान लेता है। और फिर इसके बाद शूरी नामोर को अपने जेट में वापस शिप पे लेकर आती है और नामोर अपनी सेना से कहता है कि बस हो गया, जंग रोक दो और वापस चलो। इतने में मूवी ख़त्म हो जाती है। और फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में शूरी नकिया के पास जाती है जो कि वापस चली गई है वकांडा छोड़ के। फिर नकिया से बात करते टाइम बताती है कि मैं यहाँ पे अपना दुख खत्म करने आई हूँ, मैं अपने उस कपड़े को जलाने आई हूँ जिसको पहनकर मैंने अपने भाई की आखिरी यात्रा में उसके साथ उसके लिए उस कपड़ा जलाने आई हूँ जो मैंने अपनी भाई के अंतिम यात्रा पर पहनी थी, जिसको जलाने के बाद ही मेरे भाई को मुक्ति मिलेगी और मुझे सुकून मिलेगा। जब वो जलाती रहती है उस टाइम पर नकिया वहाँ पे आती है एक बच्चे के साथ और कहती है कि ये टीचाला का बेटा है। और फिर नकिया शूरी और उस बच्चे के बीच जो बातचीत होती है उसमें शूरी पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा कहता है कि उसका नाम तुसांत है, लेकिन तुसांत उसका सिर्फ उस जगह का नाम रहता है, उसका असली नाम रहता है प्रिंस टीचाला। और यहीं पे मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए। आगे और भी मूवीज़ के रिव्यूज़ रिएक्शंस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।